से ठीक करने के लिए एक खतरनाक तरीका अपनाया। उसने अपनी प्रेमिका से अपनी रीढ़ की हड्डी में चमगादड़ का ताजा खून इंजेक्ट करवाया। उसका मानना था कि इन खून में मौजूद वायरस और मॉन्स्टर जीन उसके शरीर में पल रहे कैंसर कोशिकाओं को खत्म कर देंगे। संभावित खतरों से बचने के लिए माइकल ने अपनी प्रेमिका से खुद को ऑपरेशन टेबल पर जकड़वा लिया। फिर वह पूरे शरीर से झटके खाने लगा जैसे दवा का असर शुरू हो रहा हो, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसका शरीर अचानक गायब हो गया। घबराई प्रेमिका तुरंत कुछ भाड़े के सैनिकों के साथ प्रयोगशाला में दौड़ी। वहां उन्होंने देखा कि माइकल अब एक चमगादड़ की तरह उल्टा छत से लटक रहा था। उसके मुंह में नुकीले दांत उगाए थे। सैनिक डर से कांपने लगे और एक ने तुरंत वॉकी टॉकी से मदद मांगी, लेकिन इसी दौरान पास के एक अन्य मॉन्स्टर को उनकी आवाज से खतरा महसूस हुआ। वह आ गया और सैनिक पर झपट पड़ा। प्रेमिका ने जल्दी से स्टील का दरवाजा बंद कर दिया और कांच पर थपथपाकर माइकल को होश में लाने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी एक जोरदार अलार्म बज उठा जिसने माइकल के दिमाग में दर्द और गुस्सा भर दिया। वह बेकाबू होकर पूरे लैब में दौड़ने लगा, इतनी तेजी से कि उसकी गति से परछाइयां बनने लगी। उसी वक्त मदद के लिए और सैनिक आए और बिना कुछ समझे माइकल की प्रेमिका को जमीन पर पटक दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। थोड़ी बची हुई इंसानियत के साथ माइकल ने बुलेट प्रूफ कांच तोड़ा और अपनी प्रेमिका को मरा हुआ समझकर पूरी तरह पागल हो गया। सैनिकों को चकमा देते हुए उसने पल भर में सबको खत्म कर दिया। कुछ सैनिकों ने दरवाजा बंद कर खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन जब माइकल ने खून छक लिया तो उसके अंदर और भी ज्यादा पाशविक भूख जाग उठी। उसे देखते हुए यह साफ था कि अब वह पूरी तरह एक भयानक शिकारी बन चुका है। सैनिकों को यह भी पता नहीं चल पाया कि हमला कहां से होगा। ऊपर से झपटते हुए माइकल ने एक एक कर सबको मार डाला। उनकी गोलियां अंधेरे में बेतरतीब चली, लेकिन वे किसी काम नहीं आई। माइकल जानबूझकर उनके डर से खेल रहा था, जैसे बिल्ली चूहे से खेलती है। काफी देर बाद जब माइकल को होश आया, उसके मुंह पर खून के धब्बे थे। उसने देखा कि उसका शरीर पूरी तरह बदल गया है। जो शरीर पहले इतना कमजोर था कि चलना मुश्किल था, अब मसल्स से भरा हुआ ताकतवर बन चुका था। उसने खुद को आईने में देखा और यकीन नहीं कर पाया। वह जल्दी से वापस प्रयोगशाला में गया और पाया कि उसकी प्रेमिका की दिल की धड़कनें चल रही हैं। वह बस बेहोश थी, मरी नहीं। माइकल ने उसे ढंक दिया और फिर सीसीटीवी फुटेज देखकर वह सब समझा जो उसके बेहोश रहते हुए हुआ था। उसने तुरंत सब फुटेज डिलीट कर दिए, सबूत मिटाए और एयरलिफ्ट के लिए कॉल कर दिया। फिर बाकी बचे सीरम लेकर वह समुद्र में छलांग लगाकर गायब हो गया। लेकिन माइकल के कमरे में एक ओरिगामी पेपर रह गया जो बाद में पुलिस के हाथ लगा और आगे चलकर उसकी पहचान उजागर होने का खतरा बन गया। माइकल को इसका कोई अंदाजा नहीं था। वह वापस रिसर्च सेंटर पहुंचा, लेकिन रास्ते में उसे खून की कमी महसूस होने लगी। ठंडे कमरे में रखे इंसानी खून के बैग उसने देखे, लेकिन उन्हें लेने में हिचकिचाया। वह फिर से उस राक्षस में नहीं बदलना चाहता था, इसलिए उसने नीला सिंथेटिक ब्लड पिया, जिससे उसकी भूख थोड़ी शांत हुई। माइकल को समझ आ गया कि चमगादड़ के जीन उसके शरीर की बनावट को बदल चुके हैं। वह अब खून का आदी बन चुका था, लेकिन एक वैज्ञानिक होने के नाते उसे अपने नए शरीर को समझना था ताकि इसका इलाज ढूंढ सके। कुछ टेस्ट से उसे पता चला कि वह अब बेहद शक्तिशाली हो गया है। एक छलांग में ही वह ऊंचाई पर उल्टा लटक सकता है। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह चमगादड़ों से जुड़ चुका है। वे हिंसक जानवर अब उसके कंधों पर खेलते दिख रहे थे। साथ ही उसे चमगादड़ों जैसी इकोलोकेशन की शक्ति भी मिल गई थी, जिससे वह साउंड वेव्स के जरिए दूर दूर तक देख सकता था। पर एक दिक्कत थी, हर 6 घंटे में उसे खून की जरूरत होती थी और यह समय लगातार कम होता जा रहा था। एक दिन वह पूरी तरह से अनकंट्रोलेबल मॉन्स्टर बन जाएगा। माइकल को याद आया कि वह बचपन से ही एक दुर्लभ रक्त रोग से ग्रसित था। दिन में 3 बार खून बदलवाना पड़ता था। वहीं हॉस्पिटल में उसकी मुलाकात लूसियन से हुई, जो उसकी ही उम्र का था और वही बीमारी झेल रहा था। दोनों जल्दी ही गहरे दोस्त बन गए। एक दिन लूसियन का डायलिसिस मशीन खराब हो गया और उसकी जान पर बनाई। माइकल ने पेन के स्प्रिंग से सर्किट जोड़कर मशीन चला दी और उसकी जान बचाई। यह खबर अस्पताल के डायरेक्टर तक पहुंची और उसने माइकल की प्रतिभा को देखते हुए उसे जीनियस एकेडमी में भेजा। 25 साल बाद माइकल दुनिया का सबसे बड़ा ब्लड स्पेशलिस्ट बन गया।